हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NTA 50 टेस्ट का मैथ्स पेपर का डिस्कशन करेंगे। ये कि पेपर थोड़ा लेंदी है और NTA ने जो सोल्यूशन दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन गलत भी सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन वैसे ही है, कुछ 3-4 क्वेश्चन अच्छे हैं और वो IIT JEE के मॉडिफाइड क्वेश्चन हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि समीशन r = 0 to n r² अपॉन r+1 NCR। इसको सिंप्लीफाई करना है तो अपन यहाँ पे ये चीज़ यूज करेंगे कि NCR को अपन लिख सकते हैं n/r इंटू n-1 CR प्लस CR-1। तो ऐसा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो अपन ऊपर जो है r² अपॉन r+1 इसको ऐसे लिखेंगे r² - 1 प्लस 1 अपॉन r+1 NCR। तो अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा r+1 सॉरी r-1 प्लस 1 अपॉन r+1 मल्टीप्लाइड बाय NCR समीशन r = 0 to n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये समीशन r इंटू NCR अलग अलग करके लिख लेंगे माइनस समीशन NCR प्लस समीशन 1 अपॉन r+1 NCR r = 0 to n। तो अब इस वाले पहले वाले में r इंटू एन सी आर को अपन क्या लिख लेंगे n टाइम्स समीशन n-1 CR-1 r कैंसिल कर दिया तो r की वैल्यू यहाँ से 1 से n आएगी। ठीक, नेक्स्ट ये सीधा 2 की पावर n हो जाएगा NC0 प्लस NC1 अप टू NCn। इसमें अपन देखेंगे तो अपन n+1 CR+1 को क्या लिख सकते हैं n+1 अपॉन r+1। सिमिलरली इसी को यूज करते हुए NCR, तो यहाँ पर NCR अपॉन r+1 को अपन क्या लिख देंगे 1 अपॉन n+1 समीशन ये r = 0 to n और ये n+1 CR+1 ऐसा बन जाएगा अपना। तो ये n और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n-1, ये माइनस 2 की पावर n 1 अपॉन n+1। अब देखो यहाँ पर अगर r की वैल्यू -1 से n होती तब तो समीशन r = इसको -1 से n होती n+1 CR+1 तब तो ये 2 की पावर n+1 बन जाता। तो -1 पे जो वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी अपन को। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, ये 2 की पावर n+1 और -1 पर वैल्यू अपनी आ रही है 1 तो -1 ऐसा करके लिख देंगे। फिर n+1 LCM ले लेंगे, n+1 LCM लेंगे तो क्या बन जाएगा ये n+1 2 की पावर n-1 माइनस n+1 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n+1 -1। अब इन शुरू वाली तीनों टर्म से आप इन तीनों टर्म से 2 की पावर n-1 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर n-1 कॉमन तो ये n² प्लस n और यहाँ पे -2n -2 तो n² - n -2 और ये +4 तो n² - n प्लस 2 -1 अपॉन n+1। इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को कि ये प्लेन है कुछ x, इसकी इक्वेशन दे रखी है x + y + z = 12। ठीक है, और अब दे रखा है कि एक लाइट बीम स्ट्राइक करती है यहाँ पर B पॉइंट से ए से पास करती है, वो A पॉइंट दे रखा है 1 2 3 और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी जो है C पॉइंट से पास होती है। C पॉइंट आपको दे रखा है 3 5 9। ठीक है, तो आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए प्लेन में पॉइंट चाहिए होगा और नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा। तो प्लेन में पॉइंट तो A या C में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए प्लेन में पॉइंट तो अपन दोनों में से कोई सा ले लें 1 2 3 ले लें। तो x - 1 y - 2 z - 3। अब नॉर्मल वेक्टर लिखने के लिए आपको प्लेन में 2 वेक्टर चाहिए होंगे। तो एक तो जो इस गिवन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है वो अपने रिक्वायर्ड प्लेन में होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया 1 1 1 i + j + k। एक जो AC वेक्टर है वो भी आपका रिक्वायर्ड प्लेन में होगा तो वो क्या बन जाएगा 2i + 3j + 6k। तो ये अपने प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा x - 1 टाइम्स 3 तो थ्राइस x - 1
फिर माइनस वाई माइनस टू टाइम्स 6 माइनस टू माइनस 4, 6 माइनस टू 4, तो 4 टाइम्स वाई माइनस टू, फिर जेड माइनस 3 में 3 माइनस 1, तो प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी 3x माइनस 4y प्लस जेड, और ये माइनस 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 2, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस लिखनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस लिखेंगे तो अपन क्या बन जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये लेमडा दे रखिए, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आपकी बन जाएगी वो 2/√26। तो अपन को चाहिए 13 लेमडा स्क्वायर, तो 13 लेमडा स्क्वायर लिखेंगे तो 13 इंटू 4/26 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि आपको साइन π/24, साइन π/24 मतलब साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो साइन 7.5 अपन कॉस 15 से निकालेंगे, कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री निकाल सकते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, तो वो बन जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अब कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आधा हो जाएगा यहाँ पर π/12 का π/24 हो जाएगा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो यहाँ से सिंपल सॉल्व करके अपन साइन π/24 की साइन स्क्वायर π/24 की वैल्यू लिख लेंगे, वो कितना आ जाएगी 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन आपका 4√2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू होगी 2, Q की वैल्यू होगी अपनी 3, R की वैल्यू हो गई 2। तो इसके अकॉर्डिंग 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में अपन को दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x² x माइनस a dx इज इक्वल टू 0, और इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x² dx इसकी वैल्यू पूछी है ना। तो ये सीधा तो अपने से इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू अपन से पूछी, सीधा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन ये रिलेशन दे रखा है, इससे की हेल्प से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो 0 to 1 e⁻x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x² dx। अपन को इसी की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, x² को t पुट करेंगे तो आपका 2x dx dt आ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा 0 to 1 लिमिट x² को t पुट करेंगे तो वही रहेगी आपकी, और ये e⁻t dt/2 इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x² dx। तो यहाँ से e⁻x² dx इंटीग्रेशन 0 to 1 अपन क्या लिख देंगे, ये 1/2 है, और इसका e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, तो e⁻t में 1 माइनस 0 करेंगे तो e-1, ये सिंपल आ जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अपने को नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट निकालना है। तो अपन को स्टेटमेंट दे रखा है P इम्प्लाइज Q कंजक्शन P, इसका नेगेशन चाहिए अपन को, ठीक है। तो अपन यहाँ कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कुछ कुछ फॉर्मूले। P इम्प्लाइज Q इज इक्वेलेंट टू नेगेशन P डिसजंक्शन Q, ऐसा हो जाएगा। एक इस चीज़ का भी यूज़ करेंगे कि नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इज इक्वेलेंट टू नेगेशन P इंजेक्शन नेगेशन Q। तो पहले यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज दिस, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, नेगेशन P डिसजंक्शन Q इंजेक्शन P, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। ऐसा लिखने के बाद अब नेगेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, P कंजक्शन नेगेशन ऑफ दिस, तो नेगेशन ऑफ दिस क्या बन जाएगा, नेगेशन Q डिसजंक्शन नेगेशन P, ठीक है। तो ये बन जाएगा P एन नेगेशन ऑफ Q और P एन नेगेशन ऑफ P। तो ये आपका हो गया P एन नेगेशन ऑफ Q, ये तो फॉल्स बन जाएगा, उसका यूनियन उसके साथ डिस्टिंक्शन आपका यही आएगा। तो ये आएगा P एन नेगेशन ऑफ Q। तो इसमें से ऐसे लिख सकते हैं इसको, नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन, इसको ऐसे लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन P डिस्टिंक्शन Q, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ
नेगेशन पी डिस्जंक्शन क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू। आपको बेसिकली यहाँ आने के बाद ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट इसे लिख दिया। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। इसमें दे रखा है कि 3 सर्कल है जिनके सेंटर O1 O2 O3। अब आपके O1 O2 तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों से, और तीनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसे 3 सर्कल्स हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सेंटर को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये आपका O1, ये मैंने लिख दिया -36,7, ये O2, ये आपका दे रखा है 20,7, ये O3, ये आपका दे रखा है 0,-8। अब इन सर्किल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हैं, इनसे पास होने वाला सर्किल की इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला जो सर्किल होगा वो क्या होगा, अपने इस ट्राइंगल का इन सेंटर होगा। तो इन सर्किल होगा अपने इस ट्राइंगल O1 O2 O3 का इन सेंटर होगा, या इसका इन सर्किल होगा। वो कैसे देख सकते हैं अपन कि ये लाइन जो है उस सर्किल पे टेंजेंट आएगी, और ये ऐसा देख सकते हैं कि ये इसको P ले लें पॉइंट, तो PO1 PO2 और PO3 जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स रहेंगे ट्राइंगल के। तो बेसिकली आपको इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल चाहिए। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे AX1 + BX2 + CX3 अपॉन A + B + C। ऐसे ही AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A + B + C, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर इन सेंटर लिखने के लिए आपका साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी, ABC साइड लेंथ है। तो ये तो क्लियर दिख रही है कि 56 है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर ये 20² + 15², 20² + 15², 400, 625, तो 25 हो जाएगी। और ये आपका हो जाएगा 36² + 15², 36² + 15²। तो आप वहाँ से 3² कॉमन ले लोगे तो 3 × 13, 39 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे तो ये 56, एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे 56 × 0 है ना, AX1 जैसे भी यूज करना चाहो, + 39 × 20 + 25 × -36 अपॉन A + B + C, ये कितना हो जाएगा 120। से वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 56 × -8 + 39 × 7 + 25 × 7 अपॉन 120। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये 50 तो क्या, इन दोनों से अपन 20 कॉमन ले लें, 20 कॉमन लेंगे तो ये तो आपका 39 हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ये 5 यहाँ से, 4 यहाँ से कॉमन, तो 5 × 9 45 अपॉन 120। और ये यहाँ से जो है 7 कॉमन आ जाएगा, पूरे से 7 कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये 7 × 8 लिख देंगे तो -64 + 39 + 25 अपॉन 120। तो ये आपका बन गया, ये तो -1 आ गया, ये -6 हो जाएगा तो -1, और ये 50 64 39 25, ये 0 आ गया। तो -1, 0 आपका सर्किल का सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि फंक्शन आपका f(x) दे रखा है जो r से -1 से 1 में डिफाइंड है, sin ऑफ x² - 8 अपॉन x² + 2। 1 1 on 2 पे कमेंट करना है कि फंक्शन क्या है। तो क्लियरली यहाँ पे f ऑफ -x f(x) के इक्वल है, x और -x पे वैल्यू सेम आएगी, 2 -2 इन पे सब पे वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से मैनी 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए चेंज करना है, ऑन टू के लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल आनी चाहिए। तो रेंज -1 से 1 आना चाहिए। तो अपन सीधा x² - 8 अपॉन x² + 2, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं कहाँ से कहाँ में आ रही है। तो x² - 8 अपॉन x² + 2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, x² + 2 माइनस ये आपका 10 अपॉन x² + 2, ये बन गया 1 - 10 अपॉन x² + 2, ऐसा बन गया। तो अब x² + 2 x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से 1 अपॉन x² + 2 पे क्या कमेंट कर देंगे,
ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू आपका 1/2 होगा। इसको -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, -10/x² + 2। -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेस देन 0 आ जाएगा। अब इसमें अपन 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये 1 - 10/x² + 2 आपका क्लोज्ड -4 से ओपन 1 में आ जाएगा। तो आपका जो है x² - 8 है ना, x² - 8/x² + 2 वो सारे रियल x के लिए उसकी वैल्यू क्लोज्ड -4 से ओपन 1 में रहेगी ना। क्लोज्ड -4 से ओपन 1 में रहेगी। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखने की कोशिश करता हूँ। क्लोज्ड -4 मतलब -π से छोटा है ना, ये 0, ये -π, यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से लेकर 1 तक, 1 आपका 1 पे ओपन, π/2 से छोटा रहेगा, यहाँ तक वैल्यू रहेगी। तो साइन ऑफ दीज वैल्यूज़ देखेंगे अपन। तो साइन ऑफ दीज वैल्यूज़ देखेंगे तो ये नेगेटिव -1 से 0 में तो सारी वैल्यूज़ ले लेगा, -1 से 0 में तो सारी वैल्यूज़ ले लेगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज़ आपकी सारी नहीं ले पाएगा। पॉजिटिव वैल्यूज़ सारी नहीं ले पाएगा, ये वाली वैल्यूज़ छूट जाएगी। तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। कि साइन के अंदर आपका इनपुट यही जाएगा ना, -4 से 1। अगर ये एक कंप्लीट साइकिल कर लेता, कैसे ही कंप्लीट साइकिल कर लेता, कंप्लीट भी नहीं करता, यहाँ तक भी आ जाता है ना, तो क्योंकि यहाँ तो वापस वैल्यूज़ रिपीट होगी तो ये ऑन टू हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू जैसे sin 1 है, तो ये sin 1 और यहाँ पर ये वैल्यू जैसे है -4 पे sin 4, sin 4, तो ये बीच वाली वैल्यूज़ ये नहीं ले पाएगा। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या देखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइंस दिस y = 2x, y = -2x एंड टेंजेंट एट पॉइंट √5,4 टू दिस हाइपरबोला। तो √5,4 पर इस हाइपरबोला की टेंजेंट लिख लेते हैं। टेंजेंट एट √5,4 क्या आ जाएगी अपने पास, 4√5x - 4y = 4। तो आपके पास टेंजेंट आ गई √5x - y = 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो आपके पास अब ऐसा हो गया कि एक लाइन है y = 2x, ठीक है, दूसरी लाइन है y = -2x, तीसरी लाइन है √5x = y + 1, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसे लाइन हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए अपन को। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,0 हो गया, बाकी 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन विद y = 2x निकाल लेंगे। y = 2x के साथ इसका इंटरसेक्शन y2x लिख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, y2x लिखेंगे तो 1/√5 - 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, तो 2/√5 - 2। सिमिलरली इंटरसेक्शन विथ y = -2x निकालेंगे। इंटरसेक्शन विथ y = -2x, इसमें y = -2x पुट कर देंगे तो x का आ जाएगा 1/√5 + 2। तो y क्या हो जाएगा 2/√5 + 2, ठीक है। अब आपको एरिया चाहिए, तीसरा पॉइंट तो 0,0 है, तो यहाँ से एरिया लिख लेंगे 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1, ये 0 हो जाएगा। तो इसके साथ में y2 - y3 आएगा, उसको मतलब नहीं। फिर प्लस 1/, ये x2 लेंगे तो आपका √5 - 2 x2, y3 - y1 तो 2/√5 + 2 प्लस 1/√5 + 2, दिस माइनस दिस, तो -2/√5 - 2। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2, ये आपका क्या कितना बन जाएगा 5 - 4 1, तो 2
और ये क्या बन जाएगा -2/, अच्छा ये अपन ने यहाँ पर एक पॉइंट गलत लिख दिया था, इसमें y इक्वस टू -2x होगा ना, तो ये -2 आएगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे तो 0 के साथ हो जाएगा 1/√5 - 2, इसके साथ दिस तो ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपका -2 हो जाएगा, तो -2 और -2 -4, तो 4/2 2 आपका एरिया आ जाएगा। तो बस यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि द इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ln cot x अपॉन sin 2x dx। तो यहाँ पे बस देख लो कि ln cot x का डेरिवेटिव देख लो, dy/dx ऑफ ln cot x क्या आएगा 1/cot x, ठीक है। फिर cot x का माइनस cosec स्क्वायर x ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन गया अपने पास cos x अपॉन sin x लिखेंगे, तो ये -1/sin x cos x या फिर -2/sin 2x, ठीक है। तो इसमें अपन ln cot x को t पुट कर देंगे, ln cot x को t पुट करेंगे तो t dx अपॉन 2 sin 2x क्या हो जाएगा, ln cot x को t पुट कर दिया तो ये d/dx ऑफ ln cot x था। तो अपन ने ln cot x को t पुट कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका t अपॉन sin 2x क्या आ जाएगा -dt/2, तो -dt/2 इंटीग्रेट कर दोगे तो ये -1/4 t स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो -1/4 ln ऑफ cot x का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल एक बार सब्स्टिट्यूशन से आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अच्छा तो पहले अपन को यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक। ये PQR के बारे में कमेंट कर रखा है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये यहाँ पर ये तो अपन यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे अपने पास, तो क्या आ जाएगा कि 12 sin x, क्लियरली यहाँ पर ये इस फॉर्म में दिख रही है कि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो आपका जो है बाउंड्री कंडीशन बननी चाहिए। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उस केस में आपके पास बाउंड्री कंडीशन बननी चाहिए। इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि -13 से 13 में होगी। अब इसको यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉमन, y² -4y, उसको लिख दिया अपन ने y -2 का स्क्वायर, तो +4 किया तो -4 + 21, तो ये बन गया 12 sin x + 5 cos x इज इक्वल टू ट्वाइस y -2 का स्क्वायर, -8 + 12 -8 + 21 + 13। तो अब ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, और ये कहाँ से काम है -13 से 13 में, तो दोनों में इक्वल होने के लिए दोनों को 13 वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसको 13 होने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा y = 2 आ जाएगा, एंड इसको 13 होने के लिए अपने पास क्या आ जाएगा कि 12 sin x + 5 cos x इज इक्वल टू 13 लिखेंगे यहाँ से। तो ये इसको ऐसे लिख दें कि 12/13 sin x + 5/13 cos x इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर आपके पास साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको cos x एज्यूम कर लें, cos x = 12/13 sin x इज इक्वल टू 5/13 sin अल्फ़ा है ना, तो 10 अल्फ़ा अपन क्या एज्यूम कर लें 5/12, तो ये क्या बन जाएगा sin of x + अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ऐसा बन जाएगा sin of x + अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो sin of x + अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो आपको x पे क्या x + अल्फ़ा पे क्या लिख देंगे अपन कि x + अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस अल्फ़ा माइनस 10 इनवर्स 5/12। तो ये क्या बन गया यहाँ से कि x इज इक्वल टू 2n पाई π/2 माइनस 10 इनवर्स 12 π/12 को 4 इनवर्स 5/12 लिख देंगे। अब वहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है वो साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस साइन इनवर्स, तो आपका ये बन जाएगा 12/13, ठीक।
तो यहाँ से अपन देखेंगे तो P की वैल्यू 12, Q की वैल्यू 13 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 2, इसमें पुट कर दें 12 13, 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। तो यहाँ से k के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, अच्छा अपन ने यहाँ पर P और Q की वैल्यू गलत लिख दिया ना, कि तो यहाँ पर टेन इनवर्स में ही दे रखा है ना, साइन इनवर्स में नहीं, तो यहाँ पर इसको अपन को साइन इनवर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, इसको अपन लिख देंगे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस कॉट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स अपन 12/5 लिख देंगे। तो P की वैल्यू आपकी 12 रहेगी और Q की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है प्लस 4k इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू लिख सकते हैं, ये अपने पास क्या बन जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना बन जाएगा 27 इंटू 3 81, 81 माइनस 25 करेंगे, 81 माइनस 25 आपका हो जाएगा 56, तो 56/4 तो 14। यहाँ पर अपन ने क्या किया था कि 10 इनवर्स में दिखा ना, तो 10 इनवर्स में ही कन्वर्ट करना, साइन इनवर्स में ले जाना, तो ये x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 10 इनवर्स 12/5, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज विच हैव फिक्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ए फिक्स्ड है आपका, ठीक है, देयर एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अपन एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इस फॉर्म में मान सकते हैं कि y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस बीटा, या बीटा को अल्फा अपन ने वर्टेक्स लिया है, तो यहाँ अल्फा और बीटा पैरामीटर है, अल्फा और बीटा पैरामीटर है, इनमें कोई रिलेशन दे नहीं रखा, तो क्लियरली यहाँ से आपका ऑर्डर तो 2 आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आएगा, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, ए जो है ये तो फिक्स है। अब इसको डिग्री निकालने के लिए आपको सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, डिफरेंशिएट करोगे तो 2y माइनस अल्फ़ा इंटू 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 अननोन 2 आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर, तो 2y माइनस अल्फ़ा वाई डेज इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है, ऐसा मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2y माइनस अल्फ़ा वाई डबल डेज प्लस 2y डेज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये y माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा तो पैरामीटर है, तो ये अल्फ़ा एलिमिनेट करने के लिए अपन y माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो y माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 2a बाई वाई डेस, y माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 2a बाई वाई डेस रख देंगे, तो क्या बन जाएगा 4a वाई डबल डेस अपॉन वाई डेस, 2a बाई वाई डेस लिख देंगे प्लस 2y डेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये अपने पास बन गया 2a वाई डबल डेस प्लस वाई डेस का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, तो ऑर्डर तो 2 ही है, डिग्री 1 हो जाएगी, कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 उसकी पावर 1 आ रही है, तो डिग्री 1 हो जाएगी ऑर्डर 2, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर से ABC, बॉक्स ऑफ ABC 4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू चाहिए कि बॉक्स ऑफ आपको चाहिए a प्लस 3b माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस 2b माइनस 3c वेक्टर। तो यहाँ पर अपन जैसे 3 ABC वेक्टर IJK की फॉर्म में लिखे होते हैं, उनका बॉक्स लिखने के लिए अपन क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसका IJK वाले कोफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, उसके ऐसे लिखते हैं, वो बाद में यहाँ पर आई डॉट जे क्रॉस के आता है, तो आई डॉट जे क्रॉस के 1 हो जाता है, इसलिए अपन वहाँ पर नहीं लिखते, लेकिन इस केस में लिखेंगे तो डिट ऑफ 1 3 माइनस 1 आपका 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 3, अब यहाँ पर आई डॉट जे क्रॉस के नहीं आएगा, ABC के फॉर्म में, तो a डॉट बी क्रॉस से आएगा, तो बॉक्स ऑफ ABC, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पे आपका ये डिट सॉल्व करके इसकी वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका दे रखा है कि x बॉक्स x एंड फ्रैक्शनल पार्ट है, ये AP में है, तो आपका हो जाएगा ट्वाइस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब यहाँ पर
AP में होने के लिए ट्वाइस बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की हेल्प से अपन लिमिटेशन लगाएं या बॉक्स की हेल्प से लगाएं। तो एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, बॉक्स ऑफ एक्स को एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखें तो 2x माइनस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा थ्राइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, थ्राइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा बन जाएगा कि आपका ये थ्राइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो अब आप चाहो तो इसको सॉल्व करने के लिए इनका ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो कि थ्राइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर आप देखोगे तो, या फिर एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3 ऐसे कर सकते हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपका ऐसा 0 से 1 2 3 ऐसा 0 पर तो देखो दोनों 0 आएंगे। एक्स बाई 3 का ग्राफ बनाओगे तो एक्स बाई 3 का ग्राफ अपना ये ओरिजिन से पास होगा। अब 1 पे देखोगे तो 1/3 रहेगा यहाँ पर रहेगा, 2 पे देखोगे तो 2/3 रहेगा, इसके नीचे रहेगा। तो वो ऐसे 0 पे क्रॉस करेगा एक बार, यहाँ पर 1 पर 1/3 रहेगा, 2 पे 2/3 रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगी, इधर तो नेगेटिव चला जाएगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बार 0 पर कट करेगा, एक बार यहाँ पर। अब 3 पे देखेंगे तो 3 पर इस पॉइंट से पास होगा, लेकिन वो तो इस आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ में नहीं, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो आपके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, एक ये एक ये। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 हो जाएंगे। आप अदरवाइज सॉल्व करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, 0 से 1 में होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से काम होगी, क्लोज 0 से ओपन 1, तो वो एक्स बाई 3 के इक्वल है। तो एक्स बाई 3 आपका कहाँ से काम होगा, 0 से 1 में। तो एक्स कहाँ से काम होगा आपका, 0 से 3 में। उसके अकॉर्डिंग आप केसेस बना लो कि एक्स 0 से 1 में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे अपन, एक्स ही लिखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3, तो एक सोल्यूशन आ गया एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू आपकी 1 से 2 में होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को एक्स माइनस 1 लिखें तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स बाई 3। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। वो इस इंटरवल में है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। तीसरा एक्स की वैल्यू 2 से 3 लेंगे अपन, एक्स की वैल्यू 2 से 3 लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को एक्स माइनस 2 लिखेंगे। तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 3। तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अपने पास आएगी 3, लेकिन एक्स इक्वल टू 3 अपने इंक्लूडेड नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2 सोल्यूशन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि आपको 2 मैट्रिसेस दे रखी ए एंड बी सच दैट a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी स्क्वायर अपना क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ ये याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ए बी प्लस बी ए क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी प्लस बी ए क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ए बी और बी ए निकाल लें। ए बी और बी ए लिखने के लिए अपने पास ए लिखेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 ए बी ए 1 बी माइनस 1 इज इक्वल टू बी ए 1 बी माइनस 1 बी ए 1 माइनस 1 2 माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये आपका आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a प्लस 2, ऐसा आ जाएगा। इधर आपका a माइनस बी आएगा और इधर आपका a प्लस 2 आएगा। इस एलिमेंट पे देखेंगे नेक्स्ट वाले पे तो ये क्या, ये तो कांस्टेंट आएगा, फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें देखेंगे तो अपन 2a माइनस बी आएगा और उधर जो है b माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो b इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो b इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसमें b माइनस 2 रख देंगे तो a कितना आ जाएगा, माइनस 3। b माइनस 2 रख देंगे अपन तो b माइनस 1, a कितना आ जाएगा, माइनस 3। ठीक, ये अपन ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। अच्छा, अपन ने यहाँ पर ये गलत लिख दिया ना, ये ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस आएगा ना। तो ए माइनस बी, ये
इज इक्वस टू माइनस ऑफ दिस आएगा ना, माइनस ऑफ दिस। तो ए माइनस बी इज इक्वस टू आपका बनेगा, ये को हटा देते हैं, आपका बनेगा ए माइनस बी इज इक्वस टू माइनस ए माइनस टू, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a माइनस बी इज इक्वस टू माइनस बी प्लस टू। तो दूसरी वाली से आपकी ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस बी कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा इस वाली इक्वेशन से 2a माइनस बी इज इक्वस टू माइनस टू। यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख देंगे तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी ना। तो अपने यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ए बी प्लस बी ए 0 दे रखा है, ए बी अपने ए बी इक्वस टू बी ए कर दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 4 आ गई। उसके अकॉर्डिंग 3a प्लस 4b आपका 3 प्लस 16 19 आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि ये सीरीज आपको दे रखा है ऑब्जर्वेशन ऐसे कि फर्स्ट पैरेंथेसिस में 1 है, सेकंड में 2 3 है, थर्ड में 4 5 6 है, फोर्थ में 7 8 9 10 है। ऐसे ही 13 में क्या होगा, उसका मीन चाहिए। तो फर्स्ट में 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहे हैं, थर्ड में 3 आ रहे हैं, एंड सो ऑन आ रहे हैं। तो आपके पास जो 13th आएगा है ना, ये 13th है, इससे पहले ये 12th है। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा, सीधा ऐसे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसमें एक ही नंबर आएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में 2 नंबर आएंगे, तीसरे वाले में 3 नंबर आएंगे, ऐसे ही 12वें वाले में 12 नंबर आएंगे। तो इससे पहले कितने नंबर आ जाएंगे अपन देख सकते हैं कि 1 + 2 अप टू 12। तो कितना हो जाएगा वो 12 × 13/2। तो आपका जो आ गया ये 6 × 13 तो 78। तो यहाँ आपका 78 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 79 आएगा, फिर 80 आएगा, और इसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे आपके 13 आएंगे। ठीक है, तो अब मीन चाहिए इनको, तो मीन चाहिए तो 79 इनका मीन जो लिखना है, तो वो सबका सम अपॉन 13 लिखेंगे। तो सबका सम अपॉन 13। अब सबके सम में 79 तो सब में आएगा, तो मैं 79 प्लस सब में से 79 निकाल के अलग ही लिख दे रहा हूँ। बाकी जो क्या आएंगे 0 1 अप टू 12 है ना, इसमें 0 + 1 + 2 अप टू 12। तो यहाँ से x बार क्या लिख देंगे n + 1/2, तो 12 × 13/2 × 13 + 79, तो 79 + 6 85 आ जाएगा आपका। फॉर्मूला बनाने की कोशिश नहीं की है मैंने, सीधा ही जैसे था उसी से लिख दिया। नेक्स्ट में दे रखा है कि z दे रखा है, उसका आर्ग्यूमेंट 5 दे रखा है ना, मॉडुलस 1 दे रखा है, और 5 π/3 से पाई में है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अपन को z² - z चाहिए। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z² - z में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं लिखूंगा, जनरल लिख के फिर उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1। ठीक है, अब z - 1 देखो क्या है, z को मैं लिख लेता हूँ e⁻i⁴ जब तो ऐसे लिखा e⁻i⁴, तो z को e⁻i⁴ -1 e⁻i⁴ 0। तो e⁻i⁴ यहाँ से कॉमन ले लो, तो e⁻i⁴ 5/2 माइनस e⁻i⁻ 5/2, तो e⁻i⁴ 5/2, और ये आपका क्या बनेगा cos 5/2 प्लस i sin 5/2, ये cos 5/2 माइनस i sin 5/2। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 i sin 5/2 ऐसा बन जाएगा। अब इसका आर्ग्यूमेंट लिखना है ना, तो इस आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो क्या हो गया अपने पास 5 हो गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 ये इसका आर्ग्यूमेंट लिखोगे, देखो इसका आर्ग्यूमेंट 5/2 प्लस 5/2, और इसका आर्ग्यूमेंट लिखना है 2 sin 5/2। तो आपका 5/2 देखो 5/2 आपका π/3 से π/2 में रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा, sin 5/2 पॉजिटिव रहेगा, जिसका आर्ग्यूमेंट तो 0 आ जाएगा। + 2 आयोटा का आर्ग्यूमेंट π/2। तो आपका ये ऐसा आ गया, ये z - 1 का लिखा, तो z - 1 आपका ये सी बना, तो 2 i sin 5/2, ये e⁻i⁴ 5/2, इसका आर्ग्यूमेंट 5/2 ये लिख दिया, और इसका आर्ग्यूमेंट लिखा तो अपन ने इसका लिख दिया π/2। तो अपना कुछ ऐसा बन गया ये 3 5/2 प्लस π/2। अभी एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि 3 5 जो है आपका कहाँ से कहाँ चला गया, पाई से 3 पाई चला गया। 3 π/2 π/2 से 3 π/2 चला गया, π/2 से 3 π/2, तो ये पाई से बड़ा चला गया। तो इसमें से -2 पाई लिख लेंगे, प्रिंसिपल लिखने के लिए क्या करेंगे -2 पाई कर लेंगे। तो -2 पाई करोगे तो 3 π/2 माइनस 3 π/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं
ये आपका देखा है कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 1,0 -1,0 वो फिक्स पॉइंट है। आर जो है वेरिएबल पॉइंट है पी क्यू पे, है ना। ये पी क्यू ऐसा है, पी सॉरी क्यू है ये, और ये पी है, पी 1,0 क्यू -1,0। आपको दे रखा है कि एंगल एक साइड में दे रखा है पी पॉइंट, और एंगल आर जो बना रहा है ऐसे, आर दिस एंगल आर पी क्यू माइनस आर क्यू पी, ये एंगल फिक्स दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल फिक्स दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लेके इसका लोकस निकाल सकते हैं। वैसे भी ये एंगल लोकस जो आपका जेई का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसमें हाइपरबोला आपका लोकस आएगा, तो वो सॉल्व कर सकते हैं अपन कि ये एंगल थीटा ले लिया, ये अल्फ़ा ले लिया, तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाई होगी। एक साइड में लिया अपन ने, पॉजिटिव साइड में ले लिया मैंने वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, वाई होगी। अब ये देखो ये कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट एक्स है तो ये कितने हो जाएगी, एक्स प्लस 1 हो जाएगी, और ये देखोगे तो ये कितने हो जाएगी, 1 माइनस एक्स हो जाएगी। अब आपका दे रखा है टेन ऑफ एंगल कौन सा लिया है इन्होंने, आर पी क्यू, तो टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो टेन अल्फ़ा माइनस टेन थीटा, टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे, वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, टेन अल्फ़ा माइनस टेन थीटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन थीटा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर लोगे तो वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2xy। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 इक्वल्स टू, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है जेई का, उसी को मॉडिफाई किया गया। अब दे रखा है कि इसके सॉल्यूशंस हैं x नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो आपको जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड नॉट। तो यहाँ पर पहले अपन देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे आ रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो ये 2 -1 -1 1 एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखी मैंने, -1 2 1, और जो आपका 1 -2 1 2 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी। अब जो है रो ऑपरेशंस करेंगे अपन, आपका जो है इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 0 -3 3 3। अब इसका ट्वाइस उस इसके ट्वाइस में वो ऐड कर दिया, R2 का ट्वाइस में R1 ऐड कर दिया, तो ये 0, ये -2 -1 -3, फिर ये 4 -1 3 2 + 1 3, ये 2 -1 -1 1, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे बन गई। ये अपन ने क्या क्या किया यहाँ पर, पहले R2 की जगह R3 की जगह R2 + R3 लिखा, फिर R2 की जगह 2R2 + R1 लिखा। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, R3 की जगह R3 - R2 लिख देंगे, तो 0 0 0 0 क्लियरली इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो अपन को बस एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है, तो 2 से एलिमिनेट करते जाएँ। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अपन ऐड कर दें, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, या फिर अपन सीधे रिलेशन इतना ये लिख लिया है तो इससे भी लिख सकते हैं कि -3y + 3z इज इक्वल्स टू 3, है ना। तो यहाँ से अपने पास y - z इज इक्वल्स टू -1, एक रिलेशन ये लिख सकते हैं। और बाकी इन दोनों इससे भी निकाल सकते हैं कि इनको ऐड कर दिया ना, तो वही रिलेशन आएगा 3x - 3y 3x - 3y, ये ऐड करोगे क्या आएगा आपका, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे तो 3x - 3y इज इक्वल्स टू 3, तो एक आ जाएगा x - y
इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा ये वाई जेड में, तो यहाँ से अपन लिखेंगे तो यहाँ से इसको अपन ऐसे लिख देंगे कि अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, पूरा रिलेशन नहीं निकाला है, क्योंकि अपन इसी से लिख पाएंगे एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड नॉट, इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो एक्स नॉट माइनस वाई नॉट के स्क्वायर को एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट लिख लेंगे। तो एक्स नॉट माइनस वाई नॉट तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस 1 अपॉन जेड नॉट है। अब देखो इस इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस 1, उसको क्या लिख देंगे, 2 जेड नॉट। तो 2 जेड नॉट अपॉन जेड नॉट इज इक्वल्स टू 2। तो अपन बिना रिलेशन पूरा निकाले ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि एफ एक्स ऐसे दे रखा है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले कंटिन्यूटी कर लेंगे, 9 पे कंटिन्यूटी, मैं फॉर्मली ज़्यादा नहीं लिख रहा, 9 पे कंटिन्यूटी। तो 9 पे कंटिन्यूटी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, 9 प्लस 7 16, तो 4a इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो 9 पे 9b प्लस 5, एक इक्वेशन ही हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन 9 पे डिफरेंशिएबिलिटी से निकालेंगे। यहाँ फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स लिखा लेंगे अपन, तो a अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 फॉर एक्स लेस देन 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरा इधर आपका आ जाएगा b फॉर एक्स ग्रेटर देन 9। 9 पे इक्वलिटी हटा दी मैंने, अभी अपन को पता नहीं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, a अपॉन 9 पे लिमिट करेंगे तो a बाई 8 इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 8b, एक इक्वेशन ये a इक्वल्स टू 8b, और दूसरा 9 4a इक्वल्स टू 9b प्लस 5। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे, a को 8b लिख देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा 32b इज इक्वल्स टू 9b प्लस 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 23b, 23b इक्वल्स टू 5। तो b की वैल्यू 5/23 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/23। तो आपको 5a प्लस 6b है ना, 5a प्लस 6b कितना हो जाएगा, 5a तो करेंगे तो 200, 5a प्लस 6b तो 200 प्लस 6b करेंगे 30/23, तो 230/23 तो 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये दे रखा है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम -1 to 3। तो ये ग्राफ बनाएंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है फॉर एक्स लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा कुछ आएगा एक्स लेस देन 0 के लिए, और फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए 4 - 2 एक्स स्ट्रेट लाइन है, एक्स इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 4, और फिर 2 पे 0 बनेगी और 3 तक जाना है अपन को, ऐसे 2 और ये 3। तो अपन को एरिया बाउंडेड चाहिए कहाँ तक, -1 से 3, ये -1 से 3, तो ये एरिया चाहिए अपन को, तो ये एरिया चाहिए। तो ये तो ट्राइंगल है, ये वैल्यू लिख सकते हैं। 3 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पर ये बन जाएगा 4 - 6, तो -2 आ जाएगा। ये 0.2, है, ये 0.4 है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया तो लिख सकते हैं। ये 4 हाइट है, यहाँ पे बेस 2 है, तो ये तो एरिया कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 हाइट है और बेस यहाँ पर ये 2 है, तो 4 × 2 8/2, तो 4 आ जाएगा इसका एरिया। और इसका एरिया लिखेंगे तो 2 × 1/2, तो 1 आ जाएगा। तो ये तो 4 + 1 5 हो गया। इसका निकालना है तो इसको तो इंटीग्रेट कर लें, -1 to 0 x² + 4 dx। ठीक है, तो x³ बन जाएगा, तो 1/3 1 प्लस ये क्या बन जाएगा 4, और ये तो कितना बन गया 4 + 1/3 दैट इज 13/3। अब वो रिक्वायर्ड एरिया अपना क्या हो जाएगा, इसमें अपन जो 5 ऐड कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 15 + 13/3, तो ये कितना आ जाएगा 28/3। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कॉनिक्स डिस्क्राइब। ये जेई का पुराना क्वेश्चन है, ये वापस इन्होंने वैसा ही दे दिया, हर बार पेपर में दे रहे। तो यहाँ से बस अपन को एक्स वाई में इक्वेशन चलने के लिए आपको टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, देखो 2t² + 1 ऐसा आ जाएगा। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x - y क्या आ जाएगा, x - y आपका आ जाएगा 2t। तो यहाँ से t की वैल्यू x - y/2 उसमें पुट कर दें, तो x + y इज इक्वल्स टू 2 t की वैल्यू x - y/2 पुट करेंगे तो x - y/2
2 का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, ऐसा बन जाएगा अपन। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बाई 4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि आपके पास पैराबोला की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ये देखो उसी फॉर्म में देख रहा है, एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो एक्सिस के स्क्वायर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए एक्स माइनस वाई बाई √2 है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये 4 उधर भेज दिया, तो ये आपका x प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। और ये यहाँ पर भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए √2, तो वहाँ पर √2 का स्क्वायर बनेगा ना, 2 है और यहाँ पर √2 है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, ये यहाँ पर आपका इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपने 2 से डिवाइड किया, इधर √2 से, तो √2 और आ जाएगा, तो ये आपका 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने से क्या पूछ रहा है कि सेंट्रिसिटी तो ये पैराबोला है तो 1 हो गई, एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ L कितना होता है 4 है, वो कितना है आपका, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रेस्पेक्टिव। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 है, वो उसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है √2, तो यहाँ से E अपॉन L स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपका एनटीए ने जो सॉल्व किया है वो गलत सॉल्व किया है, मेरा इस पर थोड़ा सोल्यूशन डिफ़र करेगा कि इज़ नॉन टू स्पीक ट्रूथ 5 आउट ऑफ 6 टाइम, की प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। His blindfolded friend Subham throws a pair of dice and asks Vipin the result, who says that the sum of numbers on pair of dice is 9. The probability that the sum of number on pair of dice is actually 9. तो अब यहाँ पर देखो अपने पास A ले लें कि सम 9 आया, कि सम इज़ 9, B ले लें कि सम 9 नहीं आया, सम इज़ नॉट 9। तो PA तो कितना हो जाएगा, सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी 5 4 आए, 4 5 आए, 6 3 आए, 3 6 आए, तो 4/36, तो वो आ गई 1/9। सम 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी B, वो कितना हो जाएगा 8/9। अब अपने पास द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द पेयर ऑफ डाइज एक्चुअली 9, तो अब उसने रिपोर्ट किया है 9 है, कि प्रोबेबिलिटी की आपका जो है विनय रिपोर्ट्स 9, विनय रिपोर्ट्स 9, क्या होगा कि एक्चुअली में 9 आया हो 1/9, 9 आया और वो सच बोले, ठीक है, तो सच बोलने की उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। अब 9 नहीं आया हो और झूठ बोले, 9 नहीं आया हो झूठ बोले, अब वो झूठ बोलने में तो वो जैसे आपका सम क्या क्या आ सकता है 2 3 4 5 अप टू 12, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो अब वो झूठ बोलेगा, जैसे सम वहाँ पर 4 आया, अब वो झूठ बोलेगा तो उसके पास झूठ बोलने के लिए 11 ऑप्शन है, 2 बताए, 3 बताए, 12 बताए, तो वो सम 9 ही बताए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/11 इंटू झूठ बोले इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये फैक्टर जो है एनटीए ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, एक्चुअल में ये फैक्टर इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि झूठ बोले तो एनटीए ने बोला है कि झूठ बोला है तो वो बोलेगा ये 9, ऐसा जरूर थोड़ी, झूठ बोलने में वो बोल सकता है कि सम 2 आया, 3 आया, 12 आया, ऐसा कुछ भी बोल सकता है ना। तो ये एक फैक्टर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो अपने पास कि पी विनय, जब पता है कि विनय रिपोर्ट कर रहा है 9 और एक्चुअली में 9 है ना, तो बेस पर हम लगा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 5/9 इंटू 6 एक्चुअल वाला, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5/9 इंटू 6 प्लस 8/9 इंटू 6 इंटू 11, तो ये कितना बन जाएगा 5/5 प्लस 8/11, तो ये जो भी अपना बनेगा 55 प्लस 8 63 और ऊपर 55।
तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एनटीए ने गलत सॉल्व करके दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। 23rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ट्रेपेजियम दे रखा है जिसकी 3 साइड लेंथ 6 है, तो एरिया मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पर देखो 3 साइड लेंथ 6 है, तो ये साइड लेंथ 6 ले लें अपन। एरिया मैक्सिमम के लिए पहली बात तो सिमेट्रिकल होना पड़ेगा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब ये लेंथ 6, ये लेंथ 6, ये लेंथ 6, सिमेट्री के लिए अपन ने मतलब मैक्सिमम के लिए डायरेक्ट सिमेट्री यूज़ की है पहली बात तो। अब ये सिमेट्री से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तभी एरिया मैक्सिमम होता है। अब नेक्स्ट अपन यूज़ करते हैं, इसका एरिया लिखते हैं। एरिया अपन लिखेंगे इसका तो क्या बनेगा, सिंगल को जैसे अल्फ़ा ले लें तो ये आपका 6 साइन अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 6 साइन अल्फ़ा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा आपका 36 साइन अल्फ़ा, प्लस ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे तो दोनों ट्राइंगल का एरिया 2 इंटू इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 आपका 6 इंटू ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 6 कॉस अल्फ़ा इंटू 6 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ दोनों बीच का एंगल साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू 36 साइन अल्फ़ा प्लस आपका क्या बन गया ये 36 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको मैं, आप चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर रहा। 36 साइन अल्फ़ा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई में होगी, ऑब्वियसली 0 से π/2 में होगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा कि यही अभी इसने एनटीए ने 1-2 टेस्ट पहले ऐसा क्वेश्चन दिया था कि इसको अपन ऐसे लिख लूँगा मैं 36 1 प्लस कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 और साइन अल्फ़ा को 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, तो कॉस क्यूब अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा/2 ऐसा बन जाएगा। तो आपका जो है 2 यहाँ से आया 2 यहाँ से आया 4, तो ये 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144। अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मैं AM ग्रेटर देन GM यूज़ करूँगा कि आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 प्लस थ्राइस 1/3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 अपॉन 4, कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 और 1/3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 3 बार, इसमें AM ग्रेटर देन GM लगा, तो इनका AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका GM, तो पावर 1/4 ये आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो पावर 6 अल्फ़ा/2 अपॉन ये आपका 27, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा आप, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 इंटू कॉस अल्फ़ा/2 की पावर, ये इसको ऐसा लिख कॉस अल्फ़ा/2 की पावर 6 लेस देन इक्वल्स टू ये 1/4 की पावर 4 और ये इधर बनेगा अपना इंटू 27। तो अपन को मैक्सिमम वैल्यूज़ पे जाना ही नहीं है, अपन को तो देखना है कि थर्ड साइड क्या होगी। तो यहाँ से अपन मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जा रहे, तो मैक्सिमम कब आएगी जब इक्वेलिटी होल्ड करेगी। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल्स टू 1/3, 10 स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल्स टू 1/3। बस इसी को यूज़ करेंगे। तो अपन को फोर्थ साइड चाहिए, तो फोर्थ साइड क्या हो जाएगा 6 प्लस ट्वाइस ये 6 कॉस अल्फ़ा, ये भी 6 कॉस अल्फ़ा, तो 6 प्लस 12 कॉस अल्फ़ा, तो 6 प्लस 12 कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 10 अल्फ़ा 1/√3 है, 10 अल्फ़ा/2 1/√3 है, तो अल्फ़ा/2 कितना हो जाएगा अपना π/6, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा π/3, अल्फ़ा π/3 होगा, तो 6 प्लस कॉस अल्फ़ा 1/2, तो ये 6 प्लस 6 12 साइड लेंथ हो जाएगी। एनटीए ने इसको डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करके सॉल्व किया है। नेक्स्ट अपन आते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है लिमिट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x टेंस टू π/6 कॉस ऑफ x प्लस π/3, कॉस ऑफ x प्लस π/3 को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी लिख देंगे, कॉस x कॉस π/3, तो कॉस x कॉस π/3 1/2 माइनस साइन x साइन π/3 √3/2 अपॉन 2 ऐसा लिख देंगे। और ये क्या लिखा हुआ है इसमें tan x को sin x बाई cos x लिख देंगे, तो ये cos x माइनस √3 sin x इंटू cos x ऐसा बन गया। तो cos x माइनस √3 sin x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट
कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा, कॉस पाई बाई 6 अपना कितना हो जाएगा √3/2, तो ये √3/4 आ जाएगी अपने पास ये, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/16, तो आपका 120 लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा 120 इंटू 3/16, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 ये 30 90/4, तो 22.5। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है कि n+2 C8 अपॉन ये क्या दे रखा है n-2 C P4 इज इक्वल्स टू 57/16 ऐसा दे रखा। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली इक्वेशन बनानी है, तो n+2 फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 57/16। तो n-6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा n+2 n+1 n-6 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको n+2 n+1 n-1 फिर n-2 फैक्टोरियल कैंसिल इज इक्वल्स टू, और ये आप सॉरी यहाँ पे आपका 8 फैक्टोरियल भी आएगा इज इक्वल्स टू 57/16 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो बस इसको 57/16 इंटू 8 फैक्टोरियल को इसकी 4 कंजुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो 19 तो एक आएगा क्योंकि तो प्राइम नंबर है, तो 19 इंटू 3/16 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू ये लिखते जाओगे तो आप 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 लिख देता हूँ। तो ये कैंसिल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 8/2 और ये आपका 12। अब इसको लिखेंगे तो एक तो 19 आएगा, एक 7 की वजह से क्या आएगा, या तो 14 आएगा या 21 आएगा। 14 नहीं आ सकता, 5 नहीं है यहाँ पर, तो एक 21 आएगा। तो यहाँ से देखा अपन कि एक तो 19 आ गया, एक ये 7 इंटू 3 करके 21 आ गया। अब एक 20 आएगा, ऑब्वियसली 20 आना चाहिए, तो 20 आने के लिए 5 इंटू 4 कर लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ 3 बच गया तो 20। अब बाकी जो अपना आप आना बना 6 इंटू 3 18। तो क्लियरली यहाँ पे n+2 की वैल्यू कितनी होगी 21, तो n की वैल्यू कितनी होगी 19। तो अपन को क्या पूछिए n/2 कितना कितना आया 19/2 9.5। तो पेपर लेंथी था ये थोड़ा, और क्वेश्चन वापस वही कर रहे हैं कि जेईई के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन।